अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। जनाब यहाँ पर है सुबह का टाइम और जब मैं उठ के बाहर देखा इतने मज़े की धूप निकल रही थी ना, इतनी मज़े की धूप थी कि बस पूरा बाहर का जो माहौल था ना वो इतना अच्छा लग रहा था, रोशन रोशन। और रोशन दिन जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं काफ़ी देर यहाँ पर खड़ी रही, बड़ा मज़ा आया मुझे यहाँ पर खड़े होके, बाहर का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जनाब मैंने कहा अब बस कर दूँ, बहुत एन्जॉयमेंट कर ली, अब मैं कपड़े तह लगा लूँ। क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे और मशीन लगाई थी तो वो अब सूख गए थे, तो मुझे था कि मैं फटाफट से धोबी को भेज दूँगी। और जो ये सॉक्स वग़ैरह हैं ये अगर साथ के साथ ना रख दी जाएँ तो बस फिर गुम ही जाती हैं, एक मिलती है दूसरी कोई नहीं मिलती है। और जब धोबी को कपड़े चले जाते हैं तो आधा खलारा घर का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब वो आते हैं ना प्रेस होके हैंगर पे लगे हुए तो आराम से बंदा अलमारियों वगैरह में रख देता है। तो जनाब घर के तो वो काम जो कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, नाम ही नहीं लेते, यकीन करें। बस उसके बाद फिर कुछ कपड़े थे जो मेरे बेटे के रूम के थे। मैं जब कपड़े वगैरह धुलते हैं ना तो जैसे कि जिस के कपड़े होते हैं ना उनके कमरों में जाकर वैसे ही उनकी अलमारियों में फटाफट रख देती हूँ, क्योंकि फिर जो पहाड़ बनते हैं ना, अगर धुल के कपड़े आप साथ के साथ नहीं ना लगाएँगे तो बड़े पहाड़ बन जाते हैं कपड़ों के। तो बस आजकल पिछले दिनों बड़ा पहाड़ बना हुआ था मेरा, क्योंकि बारिशें हो रही थी और मैं कपड़े अलमारियों में नहीं लगा रही थी, क्योंकि वो ज़रा ना घिसलन-घिसलन सी हो जाती है, अजीब कपड़े सूखते नहीं थे तो मेरा दिल ही नहीं करता था इनको लगाऊँ। मैं कहती थी कहीं स्मेल ना आ जाए कपड़ों में। तो बस जनाब यहाँ पर मेरे बेटे ने बोला कि मामा मुझे जो है ना खाना बना दो। उस वो रात को ना जल्दी सो गया और सुबह उठा तो उसे भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं अपने बेटे को बना देती हूँ रोटी और उसके बाद फिर कोई और काम करूँगी। और आज जनाब मैंने बनाना था कद्दू गोश्त। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान भी आने वाला है, थोड़े से दिन रह गए हैं बस, फिर उसके बाद रमज़ान की सारी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाया करूँगी। और मेरा मुझे रमज़ान रोज़ों में इतना मज़ा आता है ना, बस ये फर्स्ट टाइम होगा जो मैं आप लोगों के लिए ना रोज़ों में वीडियो बनाऊँगी। अल्लाह ताला बस मुझे इतनी हिम्मत दे दे, क्योंकि ज़ाहिर है पहले इबादत भी करनी है, उसके बाद अफ्तारी, सहरी सारा कुछ साथ-साथ चलेगा। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियोज़ मैं बनाती रहूँ, चाहे थोड़ी-सी बनाऊँ, बनाऊँ ज़रूर। और साथ-साथ जनाब अंदरूनी सफाइयाँ होती हैं ना पूरे घर की, रमज़ान से पहले वो मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल भी सफाई की तरफ ध्यान नहीं होता। मेरी हेल्पर आ तो जाती है सुबह ही सुबह ना, लेकिन ये होता है कि ज़ाहिर है उसका भी रोज़ा होता है तो मैं इतना काम नहीं लेती उससे। बस जो थोड़ा बहुता होता है बस वही उससे करवाती हूँ। तो उसके बाद जनाब ये होता है कि अगर आप पहले सफाइयाँ करवा लें ना तो आराम से टेंशन फ्री रमज़ान का महीना गुज़रता है। और रमज़ान में ये होता है कि और भी बहुत काम होते हैं, एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आम रूटीन में तो आप खाना बना रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम आपने काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं, चाहे वो चाट है, चाहे वो पकोड़े हैं, समोसे, जो कुछ भी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में ये चीज़ इसलिए भी बनती रहती है ज़्यादा, क्योंकि हम सभी को शौक है खाने-पीने का। तो लाज़मी जो है ना हम हर चीज़ बनाते हैं। और वैसे भी ना मैं आपको बताऊँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है रमज़ान में बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा अगर ना बनाऊँ ना तो रोज़े के टाइम ना मुझे बड़ा अजीब-सी फ़ीलिंग आती है अगर ना कुछ बना रही हूँ, खाली सिंपल खाना बना रही हूँ। तो इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साथ के साथ बनता रहता है। तो बस जी अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और लाज़मी हमें चाहिए रमज़ान में ज़्यादा जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, लेकिन एक कुरान पाक तो लाज़मी हमें पढ़ लेना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए। तो बस जनाब अभी खाना मैंने अपने बेटे को देने के बाद अब मैं बाहर आई थी, मुझे याद आ गया कि बाहर धूप थी आज, तो मैं ना पानी डाल दूँ चिड़ियों वगैरह को ना, जो मेरे बर्ड्स आती हैं। तो जब मैंने बाहर जाकर देखा तो सुबह इतनी तेज़ धूप थी और अब जनाब बादल आ गए। अब पता ही नहीं चलता ना, देखें ज़रा। और ख़ैर पानी मैं ज़रूर डालती हूँ, दाना लाज़मी डालती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इन्हें भी भूख लगती है और प्यास भी लगती है। तो ये होता है कि आपके रिज़्क में से अगर परिंदों के लिए, जानवरों के लिए अगर रिज़्क निकल रहा है तो इसमें भी अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी होती है और निकालते रहना चाहिए, जितना कि हम निकाल सकते हैं। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक देता रहे, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए लाज़मी निकालें, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ही हमें दे रहा है अगर, तो हमें उसके बंदों के लिए लाज़मी निकालना चाहिए। क्योंकि हाथ का दिया ही ना काम आता है। मेरी सास थीं, वो अक्सर मुझे कहा करती थी, मेरी खाला बड़ी जो कि मेरी सास थी, वो कहा करती थी मुझे कि अ, अगर तुम्हारे पास कभी एक ₹100 ही है बैग में और कोई माँगने वाला आ गया, तो ये कभी ना सोचना कि मैं अब इसको क्या दूँ, ये तो मेरे लिए है। कभी भी ना ऐसा सोचना। जो तुम्हारे पास है ना, वो उसको दे दो। क्योंकि अल्लाह ताला जब तुम दोगे ना, तो अल्लाह ताला वो तुम्हें दुगना करके देगा।
اور صحیح کہا ہے کسی نے کہ اگر آپ کوئی چیز بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو تقسیم کریں، چاہے وہ محبت ہے، پیار ہے، پیسہ ہے، رزق ہے، کچھ بھی۔ میں نے یہ بات ان کی پلے سے باندھ لی۔ تو بس جناب یہاں پر میں بنا رہی ہوں کدو گوشت، اور کدو گوشت کی کیا ریسیپی آپ کو دیتی، لیکن یقین کریں بڑے مزے کا بنا تھا۔ میں بناتی ہوں کدو گوشت نا بالکل ایسے جیسے مسالہ بنا ہوا ہوتا ہے نا، اس طرح گوشت میں کدو بھی ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں، اور ان کو بھی ویٹ لگا کے نا چھک چھک کر دیتی ہوں، تاکہ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے نا اس کے اندر بلینڈ ہو جائیں، اور اتنے مزے کے بنتے ہیں۔ ان کے اندر نا ایک عجیب سا رچ بس جاتا ہے مسالہ نا، بڑے مزے کا لگتا ہے۔ تو گوشت آج ہمارے گھر آیا، وہ بڑے مزے کا تھا، مڑکنیوں والا نا، وہ جیسے مزے کا گوشت تھا۔ تو میں نے پھر سوچا کہ نہیں، آج میں کدو گوشت بناتی ہوں مزے کا، تاکہ تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ تو بس یہ تھا میرا جی چھوٹو سا ولاگ۔ اگر آپ کو اچھا لگا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ دیکھیں کدو گوشت۔ ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔